राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया। दुर्भाग्य से खीर में सांप गिर गया। किसी को इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। यह देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपने महल और राज्य छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गाँव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा परिवार है कि जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया यहाँ 2 भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना देती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन थी। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर में एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने बड़ी शांति से कहा, भैया उधर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया था और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। धर्मराज यह तय नहीं कर पा रहे हैं इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांच के खीर परोस दी। राजा ने प्रार्थना की कि मैं एक रात यहाँ और रुक सकता हूँ। भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बात करते रहे। पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिला के मार दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह फिर लड़की ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो फिर अपने काम में लग गई। राजा ने लड़की से पूछा, बेटी अब बताओ, गरीब की मृत्यु का पाप फिर किसे लगा? लड़की ने साफ स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने निंदा करते थे। राजा की आंखें भर आईं, ये जानकर कि वो इस दोष का दोषी नहीं है। जिंदगी में याद रखना कि दूसरे के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है।